भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसी ऑथेंटिक और ऐसी चीजों को शेयर करने वाला हूं जिसके बाद आप एक चीज पर तो कंफर्म हो जाओगे कि कट ऑफ कुछ भी जाए, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। 2018-19 की बात है, जब हमारा एग्जाम था रेलवे का। जब रेलवे का एग्जाम था, रिजल्ट आया तो नंबर के आधार पर कुछ कट ऑफ के आंकड़े निकाले जा रहे थे। उस आंकड़ों से हम काफी नीचे थे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें भारी उछाल नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिला और कट ऑफ से 2-3 नंबर ऊपर हम चले गए, कहां पर 10 नंबर नीचे थे। यह बात है 2019 की। तो हम अगर ये आंकड़ा लगा रहे हैं, अभी से सारी शिफ्टों को एक घोड़े की रेस में नाप रहे हैं कि भाई अगर 65 नहीं है तो तैयारी मत करो, अगर 60 नहीं है तो तैयारी मत करो फिजिकल की। अभी एक चीज समझो, अभी बहुत बड़ा खेल होना बाकी है, वो है नॉर्मलाइजेशन का। आपने एग्जाम दिया वो बहुत छोटी बात है, आप पेपर देकर नंबर कम ज्यादा है वो भी बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी बात अभी नॉर्मलाइजेशन की होनी बाकी है। वही मैं बात करूंगा रैंक मित्रा के एक डेटा को लेकर, जो कि हमारे पास 4 लाख बच्चों का डेटा है। मेरी बातों को अगर आपने थोड़ी ध्यान से सुना तो शायद आप इस चीज को मोटिवेटेड होगे कि हमने एग्जाम दिया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में है तो नॉर्मलाइजेशन के है कि ऐसा भी ना हो जाए कि 11-12 नंबर बढ़े, 15 नंबर बढ़े और हमने फिजिकल की तैयारी ना की हो और हम फिजिकल से बाहर हो जाएं। ऐसा देखा है लोगों को फिजिकल से बाहर होते हुए अलग अलग भर्तियों में। तो अगर मैं बात करूं किसको लेकर, अगर मैं बात करूं इस डेटा को लेकर, तो आपने देखा होगा ये जो हमारे पास डेटा है किसका, रैंक मित्रा का, वो 4 लाख स्टूडेंट का डेटा है, जिसमें आप एक चीज देख पा रहे हो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। रीजन है मैं बहुत अच्छा जीएस का कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं। आप देखोगे करंट अफेयर मैंने कराई है, 2 वीडियो में करंट अफेयर के 500 क्वेश्चन कराए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर मैंने कराया, स्टैटिक जीके मैंने कराया है ना। इसके अलावा रेलवे के लिए मैंने आपको लूसेंट करा रखी है यहां पर, और इसके अलावा सारा का सारा सुपर डोज है ना। सुपर डोज का मतलब 1 शॉट वीडियो करा रखी है, तो इन्हें जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो अगर हम यहां पर गौर करें थोड़ा, तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि इस डेटा में हमारे पास 52 रैंक जो है वो तो मैक्सिमम है, 52 नंबर, और हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास 40 नंबर जो वो मिनिमम है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो लगभग 12 नंबर का निकल कर आ रहा है। आप एक चीज समझिएगा, जिनके नंबर ज्यादा होते हैं ना, उन्हें बहुत जल्दी होती है कि हम कहीं पर भी अपना डेटा डालें और डेटा के आधार पर देखें कि हम है कि नहीं है। जिनके नंबर होते हैं ना 40, 42, 39, 30, वो कहीं पर शेयर ही नहीं करते, वो मान चुके होते हैं कि हमारी हार होना निश्चित है। तो ये जो डेटा है ना, ये जो डिफरेंस है 12 का, ये कहीं ना कहीं 12 का डिफरेंस 16 नंबर तक जाएगा। 16 नंबर तक जाएगा ये डिफरेंस, क्योंकि इसमें कम नंबर वाले संख्या बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, ज्यादा वालों की कम है। रीजन है कम नंबर वाले शेयर ही नहीं करते, क्योंकि वो मान चुके हैं हम हार गए। इसके अलावा मैं बात करूं, ये डिफरेंस जो है 16 नंबर का, ये बताता है कि आपके नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन में वो 0 से 1 से लेकर और 16 तक बढ़ सकते हैं। और ये सच्चाई है। रेलवे में 12 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और डिफरेंस 16 तक जा रहा है, तो 16 नंबर तक बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। अब एक चीज समझिएगा, जिस बच्चे के हमारे पास 50 नंबर है, उससे कह दिया कि 65 अगर नहीं है तेरे तो बिल्कुल तैयारी मत करना, और यहां पर 16 नंबर का उसे नॉर्मलाइजेशन मिलता है। नंबर होते हैं उसके 66, वो तो कट ऑफ में आ गया है ना। ऐसे किसी से बोल दिया 60 वाले से भाई तैयारी मत कर, अगर तेरे 60 नंबर है तो इसका मतलब यह है तू बाहर है। लेकिन इसे नॉर्मलाइजेशन मिल गया 10 नंबर का, इसके नंबर हो गए 17, कट ऑफ से हो गए 5 नंबर ज्यादा है ना, 5 नंबर ज्यादा कट ऑफ से पहुंच गया, ये तो फाइनल में भी सिलेक्ट हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके नंबर, अगर आपके नंबर, आप ये समझिएगा, पेपर दिया है ना, पेपर दिया है, तो आप ये समझो अगर आप 50 प्लस जा रहे हो ना, तो आप अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, नेक्स्ट एग्जाम की भी और फिजिकल की भी। रीजन है नॉर्मलाइजेशन का जब खेल आएगा ना आपके सामने, मैं बता रहा हूं खुद का एक्सपीरियंस, नॉर्मलाइजेशन में 17 नंबर तक बढ़े थे है ना, और किसी किसी शिफ्ट में 21 नंबर तक बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में, और कहीं कहीं 2 और 1 भी बढ़े थे। तो 2 और 1 वालों का सोचना जरा, और जिनका 16, 17, 21 तक बढ़े थे उनका सोचो। 16, 17, 21 वालों ने सोचा नहीं होगा हमारा नंबर आएगा, लेकिन उनका नंबर भी आया, फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। जिनके 1-2 बढ़े वो फर्स्ट स्टेज में तो गए, लेकिन फाइनल में बाहर हो गए। तो इस तरीके की बाजी पलटती जो नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अगर 50 प्लस से आप ऊपर जा रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में आप हैं, तो बिल्कुल आंख बंद करके तैयारी करो, मेहनत करो। रीजन है कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा, ये जो डिफरेंस आपको 16 नंबर तक का देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका 1 से लेकर 16 नंबर तक नॉर्मलाइज हो सकते हैं, और कितने भी नंबर बढ़ सकते हैं। हार्ड इजी शिफ्ट कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये रेलवे डिसाइड करेगा। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। समझ पाए तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में एक और चीज डालेंगे आप कि आपकी शिफ्ट में
आपके नंबर कितने बन रहे हैं। दूसरा, इस डेटा के आधार पर आप किस शिफ्ट में आ रहे हैं, यह मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताकर जाएंगे। मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो, सही समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।